Hello students, let's see exercise 7.14. Obtain the answers A to B in exercise 7.13. Here, data of exercise 7.13 is as shown over here. Now, if the circuit is connected to high frequency 240 volt 10 kilohertz supply, so it is a 240 volt 10 kilohertz supply, and inductor. Here explain first the statement that at very high frequency in inductor in a circuit nearly amounts to an open circuit. Means at high frequency an inductor in the circuit behaves as a what? Open circuit. How does an inductor behaves in a DC circuit after the steady state? So here let's obtain the answer of part A and B of exercise 7.13 first. Here in part A, in exercise 7.13 we have to find the maximum current, but here in this problem we have to find the maximum current at this frequency, which is what? 10 kilohertz. So अगर आप यहाँ पे ओमेगा फाइंड आउट करोगे तो ये कितना होगा? 2 पाई एफ, यानी कि 2 पाई, और एफ बच्चों आपका कितना है? 10 किलोहर्ट्ज. ठीक है, ये 10 किलोहर्ट्ज है. ठीक है, तो इसको 10⁴ लिख देते हैं. ठीक है, चलो ये हो गया आपका ओमेगा. अब मैक्सिमम वोल्टेज निकाल लेते हैं, जैसे हमने एक्सरसाइज 7.30 में निकाला था कि V0 कितना होगा? √2V, और √2 और V आपका एज इट इज है 240, तो ये कितना होगा? 339.41 वोल्ट. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम करंट. ठीक है बच्चों, तो ये मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम करंट आई कितना होता है? V0/Z. ठीक है, क्योंकि I0 फाइंड आउट करना है, तो ऊपर देखो V0 हमने फाइंड आउट किया 339.41. इसको अभी एज इट इज रखते हैं. Z क्या होगा बच्चों? सिर्फ RL सर्किट है तो R² प्लस XL² यानी कि ω/L². ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे. ये V0 है, उसकी वैल्यू 339.41. चलो R², 100 का स्क्वायर √100² प्लस ω/L². ओमेगा इज व्हाट? 2 पाई इंटू 10⁴. ओके, 2 पाई इंटू 10⁴. और जो m है वो कितना है? 0.5. ये हो गया उसका स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका मैक्सिमम करंट का आंसर आएगा 1.1 इंटू 10⁻² एम्पियर. ये हो गया आपका I0. ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि I0 का आपका आंसर होगा 1.1 इंटू 10⁻² एम्पियर. ओके, नाउ हियर ये होगा मैक्सिमम करंट. इन पार्ट बी वी हैव टू फाइंड व्हाट? टाइम लैग बिटवीन दी वोल्टेज एंड फेज. तो हमने टाइम लैग का इक्वेशन देखा था. टाइम लैग T क्या होता है? π/ω. सो ऑब्वियसली हमें पहले फेज पाई फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो 10 पाई क्या होता है? ओनली RL सर्किट में XL/R, यानी कि आप लिख सकते हो ω/L/R. यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 10 किलोहर्ट्ज. मतलब ये 2 पाई एफ मिलके हमने यहाँ पे गिना 2 पाई इंटू 10⁴. तो ये 2 पाई इंटू 10⁴. एल जो है वो कितना है? 0.5. इसको लिख सकते हो 1/2. ठीक है, आर कितना है? 100. देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. 10⁴ है, यहाँ पे 10⁻² है डिनोमिनेटर में, वो भी कैंसिल हो जाएगा. एक 100 बचेगा और एक पाई बचेगा न्यूमरेटर में. तब 10 पाई आएगा आपका 100 पाई, यानी कि 314. क्योंकि इसकी वैल्यू आप मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा? 3.14. ठीक है, तो ये कुछ आपका 100 पाई जितना आंसर आएगा. तो पाई क्या होता है? 10 × 100 पाई. तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका पाई कुछ मिलेगा 89.82 डिग्री. ये हो जाएगा फेज डिफरेंस. ओके, अब यहाँ पे रख देते हैं टाइम लैग वाले इक्वेशन में. तो टाइम लैग यहाँ से मिल जाएगा
टाइम लेफ्टी होता है 5/ओमेगा। चलो पाई आपका 89.82, ये डिग्री में है तो इसको मैं पाई/180 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि क्या हो जाए, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए पाई/180 से मल्टीप्लाई किया। नीचे क्या है, ओमेगा दैट इज इन रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, कितनी है 2 पाई इंटू 10⁴, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया तो ये हो गया 2 पाई इंटू 10⁴। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 25 माइक्रोसेकेंड, मीन्स 25 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड, इट इज द टाइम लेग। नाउ हियर we have to show that inductor behaves as an open circuit. Okay, so here I can say current flowing, you can see that 1.1 into 10⁻² ampere. Okay, 1.1 into 10⁻² है, इसको इस तरफ डिजिट शिफ्ट करें तो कुछ करंट आई का आपका आंसर कितना आया 0.011, ठीक है, मतलब दैट इज व्हाट टेंस टू 0, बहुत ही स्मॉल करंट है, मतलब इंडक्टर में से बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, कितना 0.011 टेंस टू 0, मतलब वो किसके जैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट के जैसे। कब, जब आपको हाई फ्रीक्वेंसी यूज किया है तब, when we can say high frequency is used in an AC circuit, current which is flowing through AC circuit is very very small, you can say tends to 0. So current flowing through AC circuit, or you can say current flowing through inductor, so it behaves as what, open circuit. Okay, but in DC circuit, question is what happens in a DC circuit with an inductor. So here we can say in a DC circuit, once the steady state is achieved, once the steady state is achieved, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 0। जैसे ही स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, ओमेगा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, एंड इफ ओमेगा इज 0 then I can say, so inductor behaves as a conductor, or you can say conducting object in what, in a DC circuit. Okay.